को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज का जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूं, मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें आप करोड़पति बन जाएंगे तुरंत, लेकिन हाँ, पैसों से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हमेशा सॉल्व रहेगी। पैसों से संबंधित कभी कोई परेशानी आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों उपाय यदि आप कोई भी कुछ करते हैं तो सबसे पहले वहां बात आती है आपके विचार की, आपके पॉजिटिव माइंडसेट की। हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वही हमारी जिंदगी में काम करते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ उपाय करने से आपकी जिंदगी में पैसे आने लगेंगे। उपाय करने का मतलब क्या होता है, रेमेडीज होती क्या है? पैसे के पीछे भागना और पैसों को आकर्षित करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप कोई रेमेडी करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं, है ना? तो उपाय करने से क्या होता है, हमारी जिंदगी में जो पैसों की जो आकर्षण होता है वो हमारी तरफ बढ़ जाता है। तो हमें कर्म करने पड़ेंगे। मैंने एक वीडियो में देखा कि किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था कि बिना कर्म के भी क्या रेमेडी करने से पैसों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कर्म आपको करने पड़ेंगे। आप सोच रहे हैं कि हम उपाय करेंगे और पैसे उड़ के हमारे पास में आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कर्म करने पड़ेंगे, कर्म ही श्रेष्ठ है। तो दोस्तों आज मैं कुछ खास उपाय आपको और कुछ छोटे छोटे से मैं टिप्स आपको दूंगा, जिनके जरिए क्या होगा कि जो पैसों में एक नेगेटिविटी होती है जिसके कारण आपका मनी ब्लॉक हो जाता है, तो ये ब्लॉकेज खुल जाएंगे। मतलब कि ये एनर्जी होती है पैसों को आकर्षण करने की, आकर्षित करने की, ये एनर्जी कभी कभी ब्लॉक हो जाती है नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण। तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, इससे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी और जो आपकी जिंदगी में पैसों का प्रवाह रुका हुआ था, जो जिंदगी में पैसे आकर्षित नहीं हो रहे थे, पैसे आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। तो जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। अगर आपको ऐसा लगता है किसी को इस जानकारी की जरूरत है तो उस तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइए, शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि गूलर जो होता है, गूलर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूलर एक पौधा होता है जो धन आकर्षण के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। ठीक है, तो आप क्या करें, किसी भी दिन, या तो शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, वैसे होली आ रही है तो होली में यदि कर लेंगे, या दीपावली में, शिवरात्रि में, नवरात्रि में, इन चीजों में यदि इन चीजों में कर लें, और नहीं तो अर्जेंट नीड है तो शुक्रवार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन गूलर वृक्ष के पास में जाएं, वहां पर एक थोड़ा सा उसको जल चढ़ाएं, हल्दी कुमकुम करें, पूजा करें और प्रार्थना कर लें, हे वनस्पति राज, मैं आपकी जड़ देने के लिए आया हूं, मुझे प्रदान करें। उनसे विनती करके उसकी थोड़ी सी टुकड़ा जड़ का, जो नीचे जमीन के अंदर होता है, छोटा सा टुकड़ा लेकर के आ जाए, घर लाएं। घर लाने के बाद में क्या करना है, आपको इसका पूजन करना है, धूप बत्ती कर दें, तिलक कर दें। ठीक है, उसके बाद में एक चांदी का ताबीज बना करके उस जड़ को उसके अंदर डाल करके और लाल धागे में पिरो करके गले में धारण कर लीजिए। पैसे बहाने मार मार के आपकी जिंदगी में आएगा। गूलर बहुत ही पावरफुल होता है, आप करके देखिए। और दूसरा दोस्तों कि बुधवार के दिन में, किसी भी बुधवार के दिन में एक कच्ची हल्दी ले लें, हल्दी की गांठ। ठीक है, और श्री कृष्ण भगवान को इसको भेंट स्वरूप अर्पित कर दें। कृष्ण भगवान को ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 51 या 108 बार जाप करके और अर्पण कर दें, और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी जिंदगी में जो भी पैसों से रिलेटेड परेशानी आ रही है वो उसे दूर करें। और दूसरे दिन यानी कि गुरुवार के दिन इसे पीले कपड़े में बांध करके या पीले धागे में अपने सीधे हाथ की जो बाजू होती है यहां पर बांध ले। पैसे आपकी जिंदगी में आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। और केले के वृक्ष में दोस्तों प्रतिदिन या फिर गुरुवार के दिन में जल जरूर चढ़ाएं और एक घी का दीपक जलाएं। केला जो होता है, केले का वृक्ष जो होता है, ये साक्षात नारायण कहे गए हैं। और यदि हो सके तो शुक्ल पक्ष की जो पहली पंचमी आती है, कैलेंडर में आप देखें 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जो श्री सूक्त की ऋचाएं होती हैं, सूक्त की जो ऋचाएं होती हैं, श्लोक होते हैं,
कम से कम 11 या 21 लोगों का शुद्ध घी से आप हवन करें। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। ये छोटे छोटे से प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसों से रिलेटेड कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, आर्थिक तंगी से कभी आपको जूझना नहीं पड़ेगा। अब एक खास उपाय जो बता रहा हूं, इसे आपको कब करना है? अमावस्या के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, और कोई विशेष त्योहार आता है तब तो करना ही करना है आपको, जैसे कि होली, दिवाली, या फिर शिवरात्रि, नवरात्रि और रोहिणी नक्षत्र। और अर्जेंट नीड है तो हर शुक्रवार को इस प्रयोग को करें। छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, हर शुक्रवार के दिन तो करना ही करना है, लेकिन जब कोई खास दिन आता है, विशेष त्योहार आते हैं, ये महारात्रि जैसे नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, दीपावली हो गई, होली हो गई, ये बहुत ही महानिशा कहलाती हैं, तो इन दिनों तो आपको इस प्रयोग को करना ही है। लेकिन हमेशा के लिए हर शुक्रवार को इस प्रयोग को आप करेंगे। आपको क्या करना है, जहां पैसे रखते हैं, जहां आपकी तिजोरी है, तो वहां पर दोस्तों कुछ सिक्के जरूर रखें। सिर्फ नोट ही ना रखें, कुछ सिक्के जरूर रखें वहां पर, 5 के, 10 के, 1 के, जो नहीं चलते हैं वो भी सिक्के जरूर रखें वहां पर। जितने पुराने कॉइन आप रखेंगे उतना ज्यादा पैसा आपकी जिंदगी में आकर्षित होगा। अगर हो सके तो पुराने जो कॉइन आते हैं उन्हें एकत्र करके आप अपनी तिजोरी में जरूर रखें। अब शुक्रवार वाले दिन क्या करें, आप कुछ पैसे, जहां तिजोरी नहीं है तो जहां पैसे रखते हैं वहां से। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं और आपको बताऊंगा कि हमेशा पैसों के लिए एक अलग स्थान दें। जैसे पूजा स्थान होता है घर में, पूजा भगवान के लिए हम अलग स्थान देते हैं, पैसे भी भगवान से कम नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। सब कुछ आपकी जिंदगी में, पूजा पाठ भी आपको करनी है तो पैसों से ही होता है। तो आपको क्या करना है, पैसों के लिए सबसे पहले एक अलग स्वच्छ स्थान देखना है। अगर तिजोरी है तो बहुत बेस्ट है, अगर तिजोरी नहीं है तो पहले पैसों को एक स्थान दें, स्वच्छ स्थान दें। और वहां पर पैसों के अलावा कोई भी आपके जो कागजात वगैरह होते हैं, बिजली के बिल हो गए, ये सब हो गए, ये चीजें कचरा आपको नहीं रखना है। पैसे की जगह सिर्फ पैसे ही आपको रखना है। और शुक्रवार वाले दिन क्या करें, आप थोड़े से पैसे वहां से निकालें, एक थाली ले लें, अगर पीतल की है, कांसे की है तो बेस्ट है, नहीं तो कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। उस थाली में थोड़े से पैसे निकाल लें। उन पैसों को निकाल करके जहां आपके भगवान का पूजा स्थान है उनको अर्पण करें, भेंट करें। फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, केसर जरूर चढ़ाएं, हल्दी कुमकुम केसर, ये आप उनको अर्पित करें, धूप बत्ती करें पैसों की, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, दालचीनी, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, जो धन को आकर्षण करने की सबसे ज्यादा खास वस्तु है। काफी लोग नहीं जानते इसको कि दालचीनी जो होती है ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो दालचीनी का एक टुकड़ा हर शुक्रवार के दिन में खरीद करके घर में जरूर लाएं। भले 5 रुपए का लाएं, 10 रुपए का लाएं, लेकिन 5 रुपए या 10 रुपए का टुकड़ा दालचीनी का घर में शुक्रवार के दिन जरूर लेकर के आए। इससे आपके शुक्र बलवान होते हैं, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। तो सीधे हाथ में आप क्या करें, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लें, सीधे हाथ में दालचीनी का एक टुकड़ा रखें, छोटा सा टुकड़ा भी चलेगा, सीधे हाथ में रख करके अब माता लक्ष्मी का कोई मंत्र है, जैसे कि ओम श्रीम श्रीयै नमः, इसका 108 बार जाप कर लें। ओम श्रीम ब्रिजी, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम, ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें, दालचीनी को सीधे हाथ में रखते हुए। और इस दालचीनी को आपको क्या करना है, जो नोट है, जो पैसे रखे हुए आपने अर्पण किए हुए थे भगवान को, उसमें आपको रख देना है। बस यहां पर आपका काम खत्म हो जाता है। अब इन पैसों को उठा करके आप अपनी दोबारा तिजोरी में रखें। तिजोरी में रखने के बाद में आपको हर शुक्रवार के दिन में इस प्रयोग का आपको करना है। और दालचीनी जो होती है, शुक्रवार के दिन में आपको, हर शुक्रवार के दिन में खाने में दालचीनी का यूज जरूर करना है। अगर आप दालचीनी खाते हैं तो आपके शुक्र बलवान होते हैं। शुक्र जो होते हैं लग्जरी का कारक होते हैं। अगर शुक्र मजबूत होते हैं तो उसकी जिंदगी में पैसों से रिलेटेड कभी कोई परेशानी नहीं आती, धन से संबंधित कभी कोई परेशानी नहीं आती। तो हर शुक्रवार के दिन में इस प्रयोग को करते रहें। और दोस्तों पैसों को हमेशा इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें। मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है पैसों को तोड़ मरोड़ के ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं। पर्स में देखेंगे तो तोड़ मरोड़ कैसे रखे हुए होते हैं। पैसे एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ कागज का नोट है, वो करेंसी है। तो पैसों को हमेशा इज्जत दें, माथे से लगाएं, धन्यवाद दें। जब भी खर्च करें तो पैसों को धन्यवाद बोलें। आप जितना उनको रेस्पेक्ट देंगे उतना वो आपको रेस्पेक्ट देंगे।
तो आप चाहते हैं कि जिंदगी में पैसे आकर्षित हो, तो उसके लिए हमेशा उनको रेस्पेक्ट दें, हमेशा साफ सफाई रखें। और एक नोट में 10 का है, 20 का है, 50 का है, उसमें क्या करें, एक छोटा सा काला तिलक लगा करके अपनी तिजोरी में रखें। और एक नोट में चंदन या गुलाब का इत्र लगा करके रखें। इससे भी धन आकर्षित होता है। ये छोटे छोटे से उपाय दोस्तों आप करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी, आर्थिक तंगी का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पैसे जहां रखते हैं वहां साफ सफाई जरूर रखें, और साथ में दूसरे कागजात वगैरह हैं वो तिजोरी में या जहां पैसे रखते हैं वहां उनसे अलग रखें। और करेंसी वाइज जमा के रखें, 10 का नोट, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, करेंसी वाइज। अगर ये चीजें आप करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे कि आपको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज और बोलूंगा कि कर्म करना भी जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ उपाय करने से आपकी जिंदगी में पैसे आकर्षित हो जाएंगे। आपको साधन मिलेंगे ऐसे कि आपके पास में पैसा कहां से आए, ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे। अब आप सोचिए कि हम मेरे पास में साधन तो आ रहा है लेकिन मैं उसको यूज नहीं करूंगा, पैसे अपने आप मेरे पास में आए, तो ऐसे नहीं आएंगे। कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म ही श्रेष्ठ है। आपको ऐसे साधन मिलेंगे जो आप कर सकें और भरपूर मात्रा में आपकी जिंदगी में पैसे आ सके। उपाय करने का मतलब ये होता है। और दोस्तों हमेशा मैं हर वीडियो में बताता हूं कि अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा अच्छे विचार रखें, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। क्योंकि जिसको जिस कर्म की सजा मिलनी है, जिस कर्म का फल मिलना है, वो तो उसको मिलना ही मिलना है। लेकिन हम बोल करके कि इसके साथ में ऐसा हो जाए, हम क्यों अपनी कर्म खराब करें? उसको तो उसके कर्म की सजा मिलेगी। आपके साथ में कोई गलत करता है, भगवान से हमेशा बोलिए जो मुझे जो कुछ भी देता है उसे 100 गुना वापस मिले। अब वो अच्छा दे रहा है या बुरा दे रहा है, ये उसके कर्म है। लेकिन आप अपने कर्म सही रखिए। आपके कर्म सही है तो आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।